हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में हम रेखीय समीकरण को हल करना आपको सिखाएंगे। अगर आप रेखीय समीकरण नहीं हल कर पाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न लिखा हुआ है 3x = 15। यहाँ पे 3x = 15 है। हमको इस समीकरण को हल करना है। हल कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है 3x, अच्छा इसको हम एक बार और लिख लेते हैं। 3x = 15, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम चाहें तो यहाँ पर 3 से दोनों तरफ इसको दो तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। हम आपको एकदम आसान तरीका बताते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले आप यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो इस 3 को जब भाग करेंगे बटे 3 से तो 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, चलिए पूरा तरीका बता देते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर, लिख लीजिए करने पर। ठीक है, यहाँ पर भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x/3 = 15/3। तो इससे ये कट जाएगा। अब इसको अगर काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 5। ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर ये सही है या नहीं, अगर हम x की वैल्यू यहाँ रख दें और दोनों पक्ष बराबर हो जाए तो समझ लीजिएगा हमारा आंसर सही है। कर लेते हैं। x की वैल्यू रख देते हैं हम इसमें समीकरण नंबर 1 में। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर रखेंगे 3 और x का मान जो आया है x के मान की जगह रख देंगे 5, आ जाएगा 15। तीनों यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 = 15। दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, इसलिए यह सवाल हमारा सही है। बिल्कुल ठीक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। सिद्ध करके भी एक बार चेक कर लिया करें, इससे आपका जो सवाल है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से लगा पाएंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको भी हम कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप चाहें तो इसको जैसे हमने पहला बताया है वैसे ही कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। कर लीजिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे, क्योंकि देखिए एक बार फिर से लिखते हैं 6x - 2 = 10। यहाँ पर -2 है, हमको -2 को हटाने के लिए +2 करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे +2 कर देंगे। क्या कर देंगे +2। यहाँ पर लिख लेंगे दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, यानी +2 करने पर, ये भी लिख सकते हैं 2 जोड़ने पर। 2 लिख लीजिए, 2 जोड़ने पर, जोड़ने पर। जब जोड़ने पर लिखना तो फिर प्लस का निशान नहीं लगाना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 6x - 2 + 2 = 10 + 2। यहाँ पर इसे हट जाएगा, कितना बचेगा 6x = 12। 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 6 से भाग करने पर। दोनों पक्षों में यहाँ लिख दीजिएगा दोनों पक्षों में 6 से भाग करने पर। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर हम इसमें 6 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x = 12। तो यहाँ पर 6 से भाग कर दीजिए, इससे कट जाएगा। और यहाँ पर जब 6 से भाग करेंगे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई, नीचे लिख लीजिए x की वैल्यू आ गई 2। अब आप चाहें तो इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। सिद्ध करके हम आपको दिखा देते हैं। हमारा जो समीकरण नंबर दिया गया था पहला वाला, हम इसमें रखेंगे 6x - 2 = 10। ये समीकरण था। इसमें हम रखते हैं 2 की वैल्यू, तो यहाँ पर 6 × x की वैल्यू 2 - 2 = 10। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 का जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 12 - 2
बराबर 10, 10 से जब हम 12 से 2 घटाएंगे, 12 से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बराबर 10। तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हो गया। अब हम एक बार पूरा तरीका दोनों सवालों का एकदम आसान तरीका आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था 3x बराबर 15, ठीक है, 3x बराबर 15 लिखा था। हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जो 3 है ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। जब बराबर के दूसरी पक्ष में कोई संख्या जाती है तो वह विपरीत चिन्ह में बदल जाती है। तो अगर जोड़ में है तो घटाव में, घटाव का है तो जोड़ में, गुणा का है तो भाग में, भाग का है तो गुणा में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो 15/3। अब इसको जब हम भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो x बराबर हमारी जो वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है, 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी 5 आया था, यहाँ पे भी 5 आया था। बिल्कुल आसान है, लेकिन जो तरीका हमने अभी आपको बताया है इस तरीके से सवाल लगाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा। बिल्कुल आसान है, बाकी ये तरीका भी आप अपना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके से हम दूसरा सवाल भी कर सकते थे, क्या 6x - 2 = 10। यहाँ पर माइनस का 2 है, इधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6x = 10 + 2, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, 6x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 12, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 12 - 6, 12/6 क्या हो जाएगा, 12/6। जब इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो x बराबर क्या आ गया है, 2 आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया, x बराबर 2 यहाँ पे भी आया था। बिल्कुल आसान है, चीज़ों को हम बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। किसी भी सवाल को लगाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जो आसान आपको लगे, और प्रयास किया करिए कि पूरा सवाल लगाया करिए। जैसे हमने आपको यहाँ पर दोनों पक्षों में ऐड करके बताया है, तो ये तरीका आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा, गलत तो इस तरीके से भी नहीं होगा, लेकिन ये तरीका अच्छा रहेगा, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, जो भी आपको आसान लगे देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी किसी भी टॉपिक या प्रश्न में आते हैं तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।